हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिफ्लेक्शन चैप्टर से जो सम्स आए हैं अभी तक के बोर्ड के एग्ज़ाम में उनको हम शुरू करते हैं। अगर रिफ्लेक्शन चैप्टर अभी तक नहीं किया है तो मैंने रिफ्लेक्शन चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाया है। एक वीडियो है लेकिन उसके अंदर में पूरा रिफ्लेक्शन चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रहा उसका लिंक, यहाँ जाओ और देख लो वीडियो, समझ लो। सम्स करोगे चैप्टर के पहले, उसके बाद ही PYQs करना, तभी वो हेल्पफुल होंगे। ओके, तो करते हैं रिफ्लेक्शन के सम्स। ये पहला सम है, ये आया था 2023 के बोर्ड एग्जाम में। यूज ग्राफ शीट टू आंसर दिस क्वेश्चन। टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग बोथ द एक्सेस। ठीक है, वो हमने ले लिया। अब नंबर ए बोल रहा है प्लॉट ABC वेयर A इज 0,4, B इज 1,1, C इज 4,0। तो चलो ये तीनों पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। A दिया है 0,4 यानी कि ये पॉइंट A है। B है 1,1 यानी कि ये पॉइंट है B। C है 4,0 यानी कि ये पॉइंट है C। नेक्स्ट बोल रहा है रिफ्लेक्ट A एंड B ऑन द x एक्सिस एंड नेम देम एज E एंड D रेस्पेक्टिवली। A को x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेंगे और E आ जाएगा यानी कि ये पार्ट आ जाएगा 0,-4, ये E आ गया। B को रिफ्लेक्ट करेंगे, ये 1,1 को अगर x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 1,-1, तो ये D बन जाएगा। और अब बोल रहा है रिफ्लेक्ट B थ्रू ऑरिजिन एंड नेम इट F। तो B अगर ऑरिजिन से रिफ्लेक्ट होगा तो इधर बनेगा, दैट विल बी F। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ F। F का कोऑर्डिनेट होगा x -1 और y भी -1। अब बोल रहा है रिफ्लेक्ट B एंड C ऑन y एक्सिस एंड नेम देम एज H एंड G रेस्पेक्टिवली। पहले B को रिफ्लेक्ट करते हैं और उसका नाम H देते हैं। तो B को अगर y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो इधर आएगा, इसका नाम दे दिया हमने H। ठीक है, और G जो है, C जो है वो y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हुआ यानी कि -4,0 में आया G। अब हमको जो पॉइंट्स ज्वाइन करने बोल रहा है वो ज्वाइन करते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H and A in order and name the closed figure form। तो हम सबको ज्वाइन करते हैं ऑर्डर में। तो ये फिगर बना हमारा। सो दिस पर्टिकुलर शेप इज स्टार, तो यू कैन राइट स्टार पॉलीगॉन। सो सिर्फ स्टार लिखो या स्टार पॉलीगॉन लिखो, मार्क्स मिल जाएंगे। आप लोग अभी अभी क्लास 10 में आए हो, नया बैच है 2023-24 का, और मेरे पास एक बुक है 2023-24 सेशन वालों के लिए ही। ये है ओसवाल गुरुकुल का मोस्ट लाइकली ICSE क्वेश्चन बैंक फॉर फिजिक्स, क्लास 10 के लिए है। इसके अंदर में 2024 एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं। इस बुक में फिजिक्स के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सपर्ट टीचर के द्वारा दिए गए हैं। जैसे कि ये फर्स्ट चैप्टर है फोर्स, इसमें देखो जो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया है। वैसे ही देखो ये MCQs हैं, इतने सारे MCQs, शॉर्ट आंसर, देन न्यूमेरिकल्स, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हर एक चैप्टर में ऐसे मिलेंगे। और एंड में ICSE सॉल्व पेपर भी दिया हुआ है 2022 में जो आया था बोर्ड एग्जाम में, वो प्रॉपर्ली पूरा सॉल्व करके भी दिया हुआ है। सो आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। और अगर इसे देखना चाहते हो, इसे परचेज करना चाहते हो, तो इसकी परचेज लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई है। डू चेक दिस आउट एंड परचेज इट। नाउ बढ़ते हैं अपने सेकंड सम की तरफ। सेकंड सम आया था 2022 सेमेस्टर 2 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है यूज अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग बोथ एक्सेस। A दिया है प्लॉट द पॉइंट्स A, B, C, D, E इन द एक्सेस। तो ये जो पार्ट जो है A, B, C, D, E जो पॉइंट्स दिया वो हम प्लॉट कर देंगे। उसके बाद नंबर B में बोल रहा है रिफ्लेक्ट B, C, D ऑन द y एक्सेस एंड नेम देम एज B डैश, C डैश एंड D डैश रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब A और A, E को नहीं, बाकी जो 3 है ना B, C, D, खाली उनको हम रिफ्लेक्ट करेंगे y एक्सेस में। ठीक है, और उसका नाम रख देंगे।
फिर नंबर सी में बोल रहा है ये सारे पॉइंट ज्वाइन करने हैं, ऑर्डर भी दिया है ए बी सी डी डी डैश सी डैश बी डैश एंड ए, और उसके बाद जो भी नेम बनता है ज्योमेट्रिक नेम देना है हमको क्लोज्ड फिगर का. So this is the graph and I already plotted the points A, B, C, D and E, that was origin. ये हो गया. And now दिया हुआ है reflect B, C and D on the y axis and name them B dash, C dash and D dash. तो B dash का reflection जब होगा तो वो होगा -2, that is this one. ये होगा बी डैश. सी डैश क्यों यहाँ था 5,2 तो यहाँ पे होगा -5,2, दैट मीन्स हियर दिस इज सी डैश. एंड डी डैश यहाँ था 4,0, सो यहाँ पे होगा -4,0. सो ये हो गया हमारा डी डैश. अब सारे पॉइंट्स मिल गए. अब हमको ज्वाइन कैसे ऑर्डर में करना है, ए बी सी डी. तो पहले ए बी सी डी ज्वाइन करते हैं. तो ए बी सी डी, उसके बाद है डी डैश सी डैश. तो डी से डी डैश तो ज्वाइन ऑलरेडी है. डी डैश से सी डैश फिर बी डैश. सो सी डैश ये जो ज्योमेट्रिकल नेम है इसका वो देना है. नाउ सी ये दिखने में बोट लग रहा है बट ये ज्योमेट्रिकल नेम नहीं होता बोट. नाउ सी देखो ये बिल्कुल बोट जैसा लग रहा है बट टोटल कितने लाइन्स है देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. That means it's a heptagon. Heptagon is a geometric name. तो हम इसका नेम देंगे it is a heptagon. A polygon with 7 sides is called a heptagon. करते हैं अपना नेक्स्ट सम. ये आया था 2022 सेमेस्टर 2 एग्जाम में. ये MCQ है. लिखा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट -3,5 ऑन रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्स एक्सिस आर. तो हमारे पास पॉइंट क्या है, पॉइंट है -3,5. अगर इसका रिफ्लेक्शन होगा ऑन एक्स एक्सिस तो कैसे होगा. देखो अगर कोई पॉइंट है P A, B, अगर उसका एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होता है तो जो P डैश बनता है उसमें क्या होता है, एक्स चेंज नहीं होता बट वाई चेंज हो जाता है. जो भी साइन है उसका उल्टा हो जाएगा. ठीक है. तो उस हिसाब से अगर हम ये पॉइंट देखें तो इसमें क्या होगा, -3 तो एज इट इज़ रहेगा लेकिन जो 5 है वो उल्टा हो जाएगा -5. तो -3, -5 विल बी द करेक्ट आंसर. ये ऑप्शन नंबर बी है. तो ये ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट सम है नंबर 4. ये 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया था. लिखा है यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन. टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्स एंड वाई एक्सेस. ओके. अभी क्या क्या करना है हमको. नंबर 1 में लिखा है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन योर ग्राफ शीट्स A B C D E. ये जो पॉइंट्स है इनको हम ग्राफ पेपर में प्लॉट कर देते हैं और नाम भी दे देते हैं. उसके बाद में नंबर 2 में बोल रहा है रिफ्लेक्ट द पॉइंट्स B, C, D एंड E ऑन द एक्स एक्सिस एंड नेम देम एज B डैश, C डैश, D डैश एंड E डैश रेस्पेक्टिवली. यानी A को छोड़ करके बाकी ये जो चारों हैं इनको हम सिर्फ रिफ्लेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस पे. ठीक है, वो कर देंगे. उसके बाद नंबर 3 बोल रहा है जॉइन द पॉइंट्स A B C D E, E डैश, D डैश, C डैश, B डैश एंड A इन ऑर्डर. इसी ऑर्डर में ज्वाइन करके फिर देखते हैं क्या क्लोज्ड फिगर बना है, उसका नाम रख देंगे. तो नंबर 4 बोल रहा है नेम द क्लोज्ड फिगर. तो लेट अस डू दिस सम. ये पूरा माइनस प्लस कर दिया. विल प्लॉट दीज 5 पॉइंट्स. पहला था A, दैट इज -4,0. सो दिस इज A. नाउ B इज -3 and y is 2. So here is B. C is 0 and then 4. D 4 and 1. E is 7 and 3. Okay.
सो दीज आर द पॉइंट्स ए बी सी डी ई, ये तो बना दिया. नाउ नंबर 2 इज रिफ्लेक्ट the points B, C, D and E on x axis. Okay, so B will be reflected on x axis. तो यहाँ बनेगा 2 है तो -2 पे आएगा. This is B dash. 3 -2. C यहाँ है, so 4 -4 पे आ जाएगा. C dash -0, -4. Now D यहाँ पे आएगा, सो 4 -1 हो गया. एंड E यहाँ पे आएगा, यहाँ 3 था तो दिस विल बी हियर इन -3. ये हो गया E डैश. ओके, सो वी हैव प्लॉटेड दिस ऑल्सो. नाउ थर्ड नंबर इज जॉइन ऑल द पॉइंट्स A B C D E. सो A B C D E, after that E dash, then D dash, C dash, B dash. Okay, now this is the figure which is made. Now question is name the closed figure formed. Now the closed figure has 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sides, so it will be nonagon. It looks like fish, so you can write fish shaped nonagon, but nonagon you should write. And the sides are irregular, so that is okay. Irregular nonagon, you can write concave nonagon, but main part is even if you write nonagon, that will be correct. Sum number 5 है, ये 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया था. लिखा है यूज अ ग्राफ शीट फॉर दिस क्वेश्चन. टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग बोथ x एंड y एक्सिस. ओके, अभी नंबर 1 बोल रहा है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स A B C एंड D, और ये पॉइंट्स ये में, इनको हम प्लॉट कर देते हैं. प्लॉट करने के बाद नंबर 2 में बोल रहा है रिफ्लेक्ट द पॉइंट्स B, C एंड D ऑन द y एक्सिस एंड नेम देम एज B डैश, C डैश, D डैश रेस्पेक्टिवली. ठीक है, इतना काम करते हैं, फिर आगे देखते हैं इसके बाद क्या बोल रहा है. तो ये हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग बोथ एक्सेस कर दिया. उसके बाद जो बोल रहा था कि A B C D पॉइंट प्लॉट करो, तो वो करते हैं. A बोल रहा है 0,5, तो A हो गया 0 और 5 कहाँ है, y एक्सेस में, तो ये पॉइंट हो गया A. फिर है B 3,0, मतलब x एक्सेस में ही है, ये हो गया पॉइंट B. C है 1,0, 1,0 ये पॉइंट है, तो ये हो गया C. D है 1,-5, तो 1 और नीचे की तरफ -5 यानी कि ये है, ये हो गया D. ओके, ये हमको 4 पॉइंट्स हमको जो प्लॉट करने बोला था वैसे ही प्लॉट कर दिया. अब रिफ्लेक्ट करना है B, C और D को ऑन y एक्सिस. तो B जब रिफ्लेक्ट होगा y एक्सिस में, तो 3 जो यहाँ है ये -3 हो जाएगा, तो ये बनेगा -3,0, ये हो गया B डैश. लिख भी देते हैं, -3,0 बन गया. C भी करना है, तो C जो है 1,0 है, ये -1,0 बन जाएगा, ये C डैश बन गया -1,0. और D डैश होगा, ये 1 का -1 तो इधर आ गया, और ये D डैश बन गया. ठीक है, ये हो गया -1 -5. ओके, नाउ ये पार्ट तो हो गया. अभी नंबर 3 में बोल रहा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B डैश, C डैश, D डैश. तो ये लाइन वाले पार्ट में यही लिख दोगे कि B डैश जो है वो -3,0 है, C डैश जो है वो -1,0 है, और D डैश जो है वो है -1, -5. ओके, उसके बाद नंबर 4 में बोल रहा है ज्वाइन करना हमको ये सारे पॉइंट्स. तो इसी ऑर्डर में जैसे बोल रहा है वैसे ज्वाइन करते हैं. A B C D, D डैश, C डैश, B डैश, A डैश. ठीक है, तो ये जो फिगर बन रहा है, देखो ये फिगर क्या बन रहा है, इसको हम एरो बोलते हैं. तो बोल रहा है गिव अ नेम टू द क्लोज्ड फिगर. तो इस क्लोज्ड फिगर का हम क्या नाम रख देंगे, इसका हम नाम रखेंगे एरो. ओके,
करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2018 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग बोथ एक्स एंड वाई एक्सेस। ओके, और फिर बोल रहा है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेज आर ए बी सी डी दिस, वो हम प्लॉट कर देंगे ए बी सी डी। नंबर 1 में बोल रहा है रिफ्लेक्ट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ऑन द वाई एक्सिस एंड नेम इट एज ए डैश बी डैश सी डी। ठीक है, पहले इतना करते हैं। और नंबर 2 में बोल रहा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश। तो चलो सबसे पहले हम ग्राफ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। तो ये हमने बना दिया कोऑर्डिनेट एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, जैसे बोला था स्केल वैसे ले लिया। अब ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। तो ए का वर्टेक्स जो है वो 2,2 है, यानी ये रहा ए। बी है 2,-2, 2,-2 दैट इज हियर, ये बी है। सी है 0,-1, तो सी ये है 0,-1, मतलब y में -1, तो ये सी है। ठीक है, और डी दिया है 0,1, मतलब 0x का और y का 1, तो ये है डी। ओके, नाउ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, तो हम भी बना देते हैं क्वाड्रिलेटरल, मतलब ए बी सी डी को ज्वाइन कर देते हैं। ना ये तो ट्रेपीजियम बना अभी तो। अब नेक्स्ट बोल रहा था रिफ्लेक्ट करो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ऑन वाई एक्सिस एंड नेम इट एज ए डैश बी डैश सी एंड डी। तो ए जब ए डैश बनेगा तो यहाँ पे ये 2,2 था, यहाँ पे ये -2,2 हो जाएगा, यानी यहाँ बनेगा ए डैश। बी डैश जो है वो यहाँ 2,-2 था, यहाँ -2 बन जाएगा, ये बन जाएगा बी डैश। ओके, -2, ये क्या बना, ये बना -2। और सी और डी तो वाई एक्सिस में ही रहेंगे बिकॉज ये इनवेरिएंट पॉइंट्स हैं, इसीलिए क्वाड्रिलेटरल का नाम भी बोल रहा है ए डैश बी डैश सी डी। तो अब हम ये क्वाड्रिलेटरल भी बना देते हैं। तो ये पार्ट बन गया ए डैश बी डैश सी एंड डी। ठीक है, नंबर 2 बोल रहा था राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश। राइट डाउन मतलब ग्राफ में तो भले ही लिख दो, बट प्रॉपर लाइनिंग वाले पार्ट में भी ए डैश और बी डैश के कोऑर्डिनेट्स लिख देना। फिर लिखा है नेम 2 पॉइंट्स विच आर इनवेरिएंट अंडर द अबव रिफ्लेक्शन। अभी मैंने बोला था इनवेरिएंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, सी एंड डी। क्यों सी एंड डी है? इनवेरिएंट पॉइंट्स वो होते हैं जो रिफ्लेक्शन के बाद में भी वहीं के वहीं रहते हैं। तो हमको दिख रहा था सी डी अभी भी पहले भी वहीं था और रिफ्लेक्शन के बाद भी वहीं का वहीं है, उसी पॉइंट में उसी लाइन में रिफ्लेक्शन हो रहा था इसलिए। तो नंबर 3 का आंसर होगा सी एंड डी। और अब बोल रहा है पॉलीगन का नेम द पॉलीगन ए डैश बी डैश सी डी। ए डैश बी डैश सी डी मतलब ये वाला पार्ट जो है ये कौन सा पॉलीगन है, तो दिस इज ट्रेपीजियम। ओके, ये ट्रेपीजियम बना है, तो ट्रेपीजियम इज द आंसर। तो हमारा नेक्स्ट सम आया था 2017 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है यूज अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, इस स्केल से हम एक ग्राफ में प्रॉपर स्केल बना देंगे। उसके बाद नंबर 1 में दिया है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। इसको प्लॉट करते हैं हम। एंड देन नंबर 2 बोल रहा है रिफ्लेक्ट पॉइंट बी सी डी ऑन द वाई एक्सिस एंड राइट डाउन देयर कोऑर्डिनेट्स। नेम द इमेजेस एज बी डैश सी डैश एंड डी डैश रेस्पेक्टिवली। पहले ये 1 और 2 करते हैं, फिर नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा है। तो ये मैंने स्केल के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में प्लॉट कर दिए पॉइंट्स 1 2 3 4 करके। और अब हम ए बी सी डी प्लॉट करते हैं। तो ए दिया है 0,4, 0x का 4y का, तो 0,4 ये ए है। बी है 2,3, 2,3 ये है बी। सी है 1,1, 1,1 ये है सी। और डी है 2,0, 2,0 मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये ए बी सी डी। और रिफ्लेक्ट करना है हमको क्या क्या, बी सी और डी को वाई एक्सिस में। तो बी जब वाई एक्सिस में होगा तो बी अभी है 2,3, ये -2,3 बन जाएगा, यानी कि यहाँ बनेगा ये बी डैश -2,3। ओके, सी डैश सी का रिफ्लेक्शन हुआ वाई एक्सिस में, तो ये 1,1 अभी बन जाएगा -1,1।
और डी का भी रिफ्लेक्शन करते हैं, ये 2,0 है जो बन जाएगा -2,0, ये -2,0। ओके, यहाँ तक हमको बोला था और बोल रहा था नेम द इमेजेस एज बी डैश सी डैश डी डैश, वही हमने नाम दे दिया। और ये सी डैश, अच्छा ये सी डैश भी नाम दे देते हैं। और उसके बाद में हमको अब नंबर 3 में बोल रहा है जॉइन द पॉइंट्स। क्या ऑर्डर दिया है? ए बी सी डी, डी डैश सी डैश बी डैश और फिर ए। इसको हम बनाएंगे सो एज टू फॉर्म अ क्लोज फिगर। और फिर बोल रहा है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। पहले हम ये पार्ट करते हैं, क्या बनता है क्लोज फिगर वो देखते हैं। तो ये बन गया हमारा क्लोज्ड फिगर। ओके, कितने साइड्स इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये एक हेप्टागन बना है। ऑल्दो नाम लिखने नहीं बोला है कि ये कौन सा फिगर बना है, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर फॉर्म। ना ये 2017 का है, उस टाइम में सिमेट्री सिलेबस में था, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा है। ऑल्दो हम बता सकते हैं, देखो लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जिसके अलॉन्ग अगर हम फिगर को फोल्ड करें तो बिल्कुल इक्वल रहे दोनों साइड। जैसे कि इस पर्टिकुलर फिगर में हमको दिख रहा है कि ये जो वाई एक्सिस है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड फिगर जो है वो बिल्कुल बराबर है। तो वाई एक्सिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। हमको बोल रहा है इसका इक्वेशन बताओ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमने सीखा है कि वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है। वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है x = 0। तो ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री का भी इक्वेशन हो गया। ओके, नाउ करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2016 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर = 1 यूनिट अलॉन्ग बोथ x एंड y एक्सिस। ओके, फिर लिखा है प्लॉट द पॉइंट O-A-B-C, चारों के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो ये हम प्लॉट कर लेंगे। उसके बाद नंबर 1 बोल रहा है रिफ्लेक्ट पॉइंट्स A एंड B ऑन द y एक्सिस एंड नेम दैम A' एंड B' रेस्पेक्टिवली, राइट डाउन देयर कोऑर्डिनेट्स। तो चलो पहले इतना काम करते हैं, एक्सेस एंड ऑल वो 2 सेंटीमीटर = 1 यूनिट बना के OABC बना देते हैं पहले। तो ये हमने x एक्सिस y एक्सिस एंड ऑल बना दिया। अभी पहला पॉइंट O बोल रहा है 0,0, यानी कि यही हो गया ओरिजिन। दूसरा A है -4,4, -4,4, यानी कि ये इधर हुआ, ये हो गया A -4,4। B बोल रहा है -3,0, -3,0, यानी कि ये हुआ -3,0, ये B पॉइंट हो गया। C बोल रहा है 0,-3, 0,-3 जो है वो इधर हो गया पॉइंट, ये हो गया हमारा C 0,-3। अभी रिफ्लेक्ट करना है A और B को y एक्सिस में, तो A को y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो इधर बनेगा, मतलब इधर -4,4 है, अभी 4,4 हो जाएगा, ये हो गया A' 4,4। और B को भी करना है हमको y एक्सिस में, B' बनेगा, B इधर था -3,0, ये हो जाएगा 3,0, ये हमारा B' बन गया 3,0। राइट डाउन देयर कोऑर्डिनेट्स, वो हम कोऑर्डिनेट जो है वो इधर लिख देना, मतलब जब भी सम करो इस तरीके का है तो इधर कोऑर्डिनेट्स लिख देना चाहिए। अब नेम द फिगर, तो हमको पहले फिगर हम चलो बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या फिगर बन रहा है। O-A-B-C-B' A'। तो ये हमारा फिगर बना। ये कितने साइड्स है इसमें? 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या बना है? दिस इज अ हेक्सागन। ठीक है, सिंपली एक हेक्सागन लिखो तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, और प्रॉपर्ली देखें तो ये कॉनकेव, एक एंगल कॉनकेव है ना, मतलब 180 से ज़्यादा है, तो इसको हम कॉनकेव हेक्सागन लिखें तो प्रॉपर होगा। ठीक है, कॉनकेव हेक्सागन। और नेक्स्ट बोल रहा है स्टेट द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर। अगेन सिमेट्री तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो अब नहीं आएगा, बट अभी हम बता देते हैं इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब वो लाइन जिसके अलॉन्ग अगर मैं इस फिगर को फोल्ड करूँ तो ये और ये साइड मतलब बराबर हो। तो इस पर्टिकुलर में हम देख रहे हैं अगेन वाई एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो स्टेट द लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेगा, हम सिंपली लिख देंगे कौन सा लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री इज वाई एक्सिस।
ओके ये सारा तुम लोग लाइनिंग वाले पोर्शन में ही प्रॉपर्ली लिखोगे, मैं ऐसे यहाँ लिख करके बता रही हूँ। अपना नेक्स्ट सम आया था 2015 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है यूज़ अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन टेकिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग बोथ द एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये हम बना लेंगे। उसके बाद नंबर 1 बोल रहा है प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी डी ई एंड एफ। तो ये सारे पॉइंट्स भी हम प्लॉट करते, फिर देखते हैं नंबर 2 क्या बोलता है। तो ये हमने बना दिया जो एक्सेस था और पॉइंट भी यहाँ पे दिखा दिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट करके। अब ए बी सी डी ई एफ जो है वो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। ए 0,5 है तो ए 0,5 ये हो गया ए, बी है 2,5 ये पॉइंट ये बी, सी 5,2 तो 5,2 दैट इज़ ये सी हो गया। फिर है डी 5,-2 मतलब इधर आ जाता है, ये हो गया डी। ई है 2-5 तो 2 एंड -5 यानी नीचे इधर आ रहा है, ये है ई। और एफ है 0 एंड -5 यानी कि ये पॉइंट ये है, सॉरी ये ई नहीं, सॉरी ये एफ है, तो ये है एफ। ओके अब इसके बाद नंबर 2 में पूछ रहा है कि रिफ्लेक्ट द पॉइंट्स बी सी डी ई ऑन वाई एक्सिस एंड नेम देम रेस्पेक्टिवली बी डैश सी डैश डी डैश और ई डैश। बी सी डी ई चारों को हमको वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है। तो बी जो है ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा तो इधर आ जाएगा -2,5 में, ये बन गया बी डैश -2,5। सी का सी डैश हो जाएगा, इधर 5 है तो इधर -5 यहाँ पे आ जाएगा, ये सी डैश हो गया, ये -5,2 हो गया। फिर डी का डी डैश यहाँ 5 है तो इधर अगेन ये भी -5, ये डी डैश है, ये हो गया -5 और -2। ठीक है, इनको हमने रिफ्लेक्ट करने बोला था। अच्छा ई को भी बोला है तो ई भी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ई को भी वाई एक्सिस में करना है तो यहाँ 2 है तो इधर हो जाएगा -2, ये ई डैश हो गया तो ये -2 -5 ये हो गया। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी डैश सी डैश डी डैश एंड ई डैश, ये नंबर 3 था तो हमने कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमको इधर लिख देना है। और नंबर 4 बोल रहा है नेम द फिगर फॉर्म बाय बी सी डी ई डैश डी डैश सी एंड उसके बाद बी डैश। तो इसको हम ज्वाइन करके बताते हैं कि क्या फिगर बनेगा। तो ये फिगर बन रहा है, बोल रहा है नेम द फिगर। तो देखो कितने साइड्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 है मतलब ये क्या बना, दिस इज़ एन ऑक्टागन। तो ये ऑक्टागन बन गया, ये लिख दोगे। और नंबर 5 में पूछ रहा है नेम अ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फिगर फॉर्म। एक लाइन ऑफ सिमेट्री दिखानी है हमको, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ये वाई एक्सिस भी बता सकते हो, लाइन ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस भी बता सकते हो। बट ऐसे यहाँ पे लिखा है नेम अ लाइन ऑफ सिमेट्री, तो हम कोई भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बता सकते हैं। तो वाई एक्सिस लिख दो या एक्स एक्सिस लिख दो, दोनों ही लाइन ऑफ सिमेट्रीज है इसमें। नेक्स्ट हम आया था 2014 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है यूजिंग ग्राफ पेपर टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। नंबर 1 बोल रहा है प्लॉट द पॉइंट्स ए एंड बी, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। तो देखो यही ग्राफ पेपर में मैंने बना दिया 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अब हम नंबर 1 जो इसका है प्लॉट द पॉइंट्स ए एंड बी वो करते हैं। ए है -4,2 मतलब ये पॉइंट है ए, ठीक है। और बी है 2,4 यानी कि ये है बी, ये पार्ट बना दिया हमने। नंबर 2 बोल रहा है ए डैश इज़ द इमेज ऑफ ए व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस। तो ए डैश करते हैं, अगर यहाँ है ए तो ए डैश जो होगा वो 4,2 होगा, यानी कि इधर बनेगा, ये बन गया ए डैश, क्या बना ये 4,2। और फिर लिखा है प्लॉट इट ऑन द ग्राफ पेपर एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश, वो हमने लिख दिया। नंबर 3 बोल रहा है बी डैश इज द इमेज ऑफ बी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन ए ए डैश। तो ए ए डैश लाइन पे, तो ए ए डैश लाइन में बनाती हूँ, ए ए डैश लाइन अगर इसमें रिफ्लेक्शन हो किसका, बी का, तो बी डैश बनता है। अब ये ए ए डैश लाइन क्या है, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिख रहा है।
कितनी दूरी पे है, 2 यूनिट्स की दूरी पे है। ओके, तो हम ये पार्ट यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, दैट ए डैश इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, राइट, यानी a इज इक्वल टू 2 है इसमें। तो अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो और उस पर रिफ्लेक्शन हो, तो रिफ्लेक्शन कैसे होता है, अगर वो पॉइंट है समझ लो p x, y, अगर उसका रिफ्लेक्शन ऐसी लाइन पे हो जिसमें a इज इक्वल टू 2 हो, तो क्योंकि वो x एक्सिस के पैरेलल है तो x चेंज नहीं होता और y का कोऑर्डिनेट जो भी है उसका अपोजिट साइन लग करके +2a कर देते हैं, राइट। तो इस केस में b जो है वो है 2,4। अब इसका अगर रिफ्लेक्शन होगा और b डैश बनेगा तो x तो एज इट इज़ रहेगा 2, y मतलब 4 जो है वो पहले -4 होगा, फिर +2 इंटू a 2 था। इसको ठीक से सॉल्व कर देते हैं। b डैश क्या हुआ, 2, -4 + 4 दैट इज़ 0। तो 2,0 शुड बी द पॉइंट b डैश। अब हम इसको यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं b डैश। 2,0 मतलब कि ये पॉइंट हमारा बन गया b डैश, लिख भी देते हैं 2,0 हो गया। अब नंबर 4 बोल रहा है कि राइट द ज्योमेट्रिक नेम ऑफ द फिगर ए बी ए डैश बी डैश। तो चलो उनको ज्वाइन करके हम देखते हैं क्या फिगर बना है। तो ये ज्योमेट्रिक नेम क्या है, ये काइट है। तो ये नंबर 4 पूछ रहा था ना ज्योमेट्रिक नेम क्या है, तो ज्योमेट्रिक नेम हम लिख सकते हैं कि ये क्या बना है, ये एक काइट बना है। और फिर बोल रहा है नेम अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर फॉर्म, यानी कि इस फिगर में कोई ऐसी लाइन जिसके अलोंग अगर इस फिगर को फोल्ड करें तो बिल्कुल कोइंसाइड करे सारे पॉइंट्स, ठीक है, बिल्कुल बीच की लाइन। तो वो ए की लाइन है, ये ए डैश लाइन, क्योंकि इसके अलोंग इमेजिन करो कि हम ये एक पेपर है और ये ए डैश लाइन के अलोंग अगर फोल्ड करें तो बी बिल्कुल इधर आएगा, ये एकदम कोइंसाइड हो जाएंगे। तो नंबर 5 बोल रहा है नेम अ लाइन ऑफ सिमेट्री, तो हम लाइन ऑफ सिमेट्री ए डैश बोलेंगे। ऑल्दो ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, ये पहले पूछा जाता था, बट ईजी है ये, इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट सम आया था 2013 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है यूजिंग ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट्स ए एंड बी और कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। देखो यहाँ स्केल नहीं दिया हुआ है, तो हम अपने मन से कुछ भी स्केल ले सकते हैं। तो मैंने ये स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेकर के स्केल ले लिया, और क्योंकि हमने लिया है स्केल तो मैंने यहाँ लिख भी दिया कि हमने क्या स्केल लिया है, ऑन एक्स एंड वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। ये स्केल हमने ले लिया। अब हमको प्लॉट करने बोल रहा है पॉइंट्स ए और बी। ए है 6,4, तो 6,4 यानी कि ये पॉइंट, ये ए हो गया 6,4, और बी बोल रहा है 0,4 यानी कि ये पॉइंट हो गया बी, ये 0,4, ठीक है। उसके बाद नंबर 1 बोल रहा है रिफ्लेक्ट ए एंड बी इन द ऑरिजिन टू गेट द इमेजेस ए डैश एंड बी डैश। तो ए को जब हम ऑरिजिन में करेंगे तो ए डैश क्या बनेगा, 6,4 का -6 -4, तो -6 -4 उसके लिए ये पॉइंट होगा इधर में, ये बन गया ए डैश -6 -4, और बी जो ऑरिजिन में होगा तो ये 0,-4 मतलब ये बी डैश बन जाएगा 0,-4, ठीक है। इसको हमने ऑरिजिन में रिफ्लेक्ट कर दिया। नंबर 2 बोल रहा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश। तो ए डैश और बी डैश का कोऑर्डिनेट्स आपको लाइनिंग वाले पार्ट में लिखनी पड़ेगी, हमने एक बार यहीं पे लिख दिया। और नंबर 3 बोल रहा है स्टेट द ज्योमेट्रिकल नेम फॉर द फिगर ए बी ए डैश बी डैश। तो चलो ज्वाइन करके देखते हैं क्या फिगर बनता है। तो ये जो एक फिगर बना है ये एक पैरेललोग्राम है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो पूछ रहा था कि स्टेट द ज्योमेट्रिकल नेम फॉर द फिगर, तो हम वो लिख देंगे, ये नंबर 3 है ना, तो ये 11 नंबर सम कर रहे हैं हम, इसका पार्ट 3 ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर हो गया पैरेललोग्राम। ओके, ये लिख दिया। और फिर बोल रहा है फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब चारों साइड्स को हमको ज्वाइन कर ऐड करना है जो इसका मेजरमेंट है। तो क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया था, हम स्केल से भी देख सकते हैं। तो ये तो तुम्हारा हो गया 6 यूनिट्स, ओके, ये तो 6 है, और इनके लिए हम स्केल यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा 10 आया है, 10 और 10, तो हम
पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 6 है और 10 है, यही तो है, तो 6 10 दो बार ऐड होंगे क्योंकि 6 और 6 ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो हो गया 32 सेंटीमीटर या फिर 32 यूनिट्स भी लिख सकते हो, बिकॉज 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर है, तो हम 32 यूनिट्स भी लिख करके छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम आया था 2012 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है यूजिंग ग्राफ पेपर एंड टेकिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नंबर 1 बोल रहा है प्लॉट द पॉइंट्स ए एंड बी। तो देखो मैंने ऑलरेडी ये बना दिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ले लिया है एक्स और वाई एक्सिस में। अभी हम वो प्लॉट करते हैं पॉइंट ए और बी। ए दिया है -4,4 -4,4 यानी कि ये है ए, और बी दिया है 2,2 2,2 ये हो गया बी 2,2। नंबर 2 बोल रहा है रिफ्लेक्ट ए एंड बी इन द ओरिजिन टू गेट द इमेजेस ए डैश एंड बी डैश रेस्पेक्टिवली। ए को अगर ओरिजिन में करेंगे -4,4 है तो ये उल्टा हो जाता है ना, इसके दोनों के ही कोऑर्डिनेट्स का साइन, तो 4, -4 हो गया, यहाँ पे आएगा, ये बन गया ए डैश 4, -4, और बी डैश यहाँ हुआ 2 2 था तो ये -2 हो जाएगा, यानी कि इधर बन गया, ये बन गया बी डैश -2 नेक्स्ट बोल रहा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश, वो मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन आप यहाँ भी लिख सकते हो। फिर बोल रहा है गिव द ज्योमेट्रिकल नेम फॉर द फिगर ए बी ए डैश बी डैश। तो लेट अस जॉइन दिस एंड सी कि क्या बनता है। तो ये एक ऐसा पैरेललोग्राम बना है जिसके सारे साइड्स इक्वल दिख रहे हैं, तो ये क्या बन गया है, ये बन गया है रोम्बस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज रोम्बस। ये था कौन सा नंबर पार्ट, इसका 4th पार्ट था। और अब बोल रहा है ड्रॉ एंड नेम इट्स लाइंस ऑफ सिमेट्री। लाइंस ऑफ सिमेट्री वो लाइंस होती है जिनके अलोंग अगर हम इस फिगर को फोल्ड करें तो बिल्कुल एक के ऊपर एक फोल्ड हो। तो ऐसे यहाँ पे 2 लाइंस ऑफ सिमेट्रीज दिख रही है मुझे, एक ये डायगोनल ए डैश, ठीक है, ये मैं ड्रॉ कर देती हूँ। इसके अलोंग अगर हम इस फिगर को फोल्ड करें रोम्बस को तो बिल्कुल कोइंसाइड करेगा पॉइंट, और वैसे ही दूसरा डायगोनल ये है बी डैश, अगर मैं इसके अलोंग ऐसे फोल्ड करूँ तो भी बराबर फोल्ड होगा। तो यही 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, यही मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। कौन कौन सी लाइन है कि बोथ द डायगोनल्स, क्या क्या नाम है वो भी लिख देते हैं, ए डैश एंड बी डैश, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट हम आया था 2011 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है यूज अ ग्राफ पेपर टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस। ये मैंने ऑलरेडी ले लिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेकर के दोनों एक्सेस में, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस मैंने बना लिए। अब नंबर 1 बोल रहा है प्लॉट ए बी एंड सी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो चलो ए बी सी प्लॉट करते हैं और ये ट्राइंगल बनाते हैं। ए है 4,4 यानी यहाँ ए 4,4, बी है 4,-6 नीचे आ रहा है इधर, ये बी है 4,-6, ठीक है। सी है 8,0 यानी कि इधर आएगा, ये 8,0, ये 6 हो गया 8,0, ओके। ये वाइट पोर्शन के बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब ग्राफ के बाहर नहीं जाना चाहिए वाइट पोर्शन में, ओके। अभी ए बी सी ट्राइंगल बना देते हैं। ये ए बी सी ट्राइंगल बन गया। अभी नंबर 2 में बोल रहा है रिफ्लेक्ट ए बी सी ऑन द वाई एक्सिस एंड नेम इट एज ए डैश बी डैश सी डैश। और फिर नंबर 3 बोल रहा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ए डैश बी डैश एंड सी डैश। चलो ए का 4,4 है तो इधर बनेगा -4,4, ये बन गया ए डैश -4,4। बी डैश 8,0 है तो इधर -8,0, ये बी डैश बन गया। और सी डैश सी का होगा यानी कि -4 -6 बनेगा, ये सी डैश बन गया। सॉरी, ये सी डैश है, ये वाला सी डैश है, और ये बन गया बी डैश, ठीक है।
ये बन गया -4 -6। अभी ये वाला भी ट्राइंगल हम बना देते हैं ABC A डैश B डैश C डैश। तो ये रिफ्लेक्ट होकर के A डैश B डैश C डैश जो बना वो भी मैंने बना दिया। अभी नेक्स्ट बोल रहा है कोऑर्डिनेट लिखो, वो कोऑर्डिनेट आप लोग लाइनिंग वाले पोर्शन में लिखोगे। अब बोल रहा है गिव अ ज्योमेट्रिकल नेम फॉर द फिगर A डैश C डैश B डैश B C। जैसे लिखा है उसी ऑर्डर में सारे ज्वाइन करते हैं। तो बोल रहा है A के बाद A डैश, तो इस फिगर का नाम देने के लिए बोल रहा है, ध्यान दो कि ये इसमें हमको ये बीच वाली लाइन को एक बार नहीं सोचना है, खाली ये बाहर वाली जो लाइन है इसी से हमको समझना है कि ये क्या फिगर है। तो हम काउंट करते कितने लाइंस है, 1 2 3 4 5 6, बिकॉज 6 लाइन्स आर देयर। तो 6 लाइन्स का क्या होता है, हेक्सागन होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे नंबर 4 जो पार्ट है उसमें हम लिखेंगे क्या ज्योमेट्रिकल नेम है इसका, हेक्सागन है, ठीक है। और नंबर 5 बोल रहा है आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, मतलब किसके किसके अलॉन्ग अगर हम इसको फोल्ड करें तो एग्जैक्टली एज इट इज फोल्ड होगा। तो इसमें हमको दिख रहा है कि एक ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री है खाली, वो है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम इसको फोल्ड करें, इमेजिन करो, तो ये C डैश बिल्कुल कोइंसाइड करेगा। एक्स एक्सिस नहीं हो रहा है बिकॉज ये छोटा और ये बड़ा पोर्शन है, तो खाली वाई एक्सिस है। तो इसीलिए नंबर 5 में हम आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, ये होगा वाई एक्सिस, या फिर x इज इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये वाई एक्सिस का ही इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम आया था 2010 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। AB एंड O आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABO। और फिर नंबर 1 बोल रहा है प्लॉट द ट्राइंगल ऑन अ ग्राफ शीट टेकिंग 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। तो मैंने ऑलरेडी देखो बना दिया 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब मैं बस ABO ट्राइंगल बनाती हूँ, प्लॉट करते हैं अपने पॉइंट्स। A दिया 0,3, 0,3 ये रहा, ये है A। B है 3, -2 दैट इज दिस, ये हो गया B 3, -2। O है ओरिजिन, तो ये ओरिजिन हो गया 0,0। अब हम ABO ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये ट्रायंगल बन गया ABO। अब बोल रहा है प्लॉट D द रिफ्लेक्शन ऑफ B इन द y एक्सिस एंड राइट इट्स कोऑर्डिनेट। B का अगर y एक्सिस में होगा रिफ्लेक्शन तो 3, -2 की जगह -3 -2 बन जाएगा। ये बन गया B डैश -3 -2। बोल रहा है कोऑर्डिनेट्स लिख दो, तो वो यहाँ पे लिख दोगे आप कोऑर्डिनेट्स। फिर गिव द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर ABOD। सॉरी ये B डैश नहीं, ये D बना है ना, तो ABO और D मतलब बस इसको ज्वाइन करना बचा है। और ये क्या बना ज्योमेट्रिक नेम, ये ज्योमेट्रिकल नेम जो है ये एरो है, तो हम इसका नाम लिख देंगे। नंबर 3 में क्या दिया है, क्या बना है, ये बना है एरो। और उसके बाद बोल रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर ABOD। तो ABOD में अगेन एक है लाइन ऑफ सिमेट्री दैट इज वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस जो है, क्योंकि इसके अलॉन्ग देखो इस एरो को फोल्ड करो बिल्कुल बराबर फोल्ड होगा। तो नंबर 4 में बोल रहा है उसका इक्वेशन लिखो, तो वो है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है x = 0। तो ये हमारा आंसर होगा। सो आई होप तुम लोगों को ये PYQs अच्छे से समझ में आ गए होंगे रिफ्लेक्शन के। जल्दी सेक्शन फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के भी PYQs लेकर के आऊँगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके भी बताना मुझे कैसा लगा। सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाय बाय, जय हिंद।